एक शॉट पे। आज हम लोग ईथर्स करेंगे, ईथर्स, ठीक है। और ईथर्स का फर्स्ट लिखोगे क्या, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन से। तो अब मान लो कि हमारे पास CH3 CH2OH है और इसको मैंने दो तरीके से करा है। एक बार मैंने H2SO4 को हीट किया है, 4 आपके 43 केल्विन से, ठीक है। तो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, याद है। लेकिन अगर मैं H2SO4 को ट्रीट करूँ आपके 413 केल्विन टेम्परेचर से, तो मेरे पास क्या बनेगा, C2H5O C2H5 ईथर बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाऊँ, मैकेनिज्म तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म से। SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। सो अगर मैं इसका लिखूँ CH3 CH2OH, ठीक है, प्लस H प्लस आया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये इस पर अटैक हुआ तो ये आपका बन गया CH3 CH2OH H प्लस। अच्छा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पर बेटा जी प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, चलो मैं कर दे रही हूँ यहाँ पर आपका प्लस आया तो ये चीज़ डेवलप हो। अब इसको मैं अगर यहाँ पर और एक साथ करूँ तो ये प्लस बन गया है, ठीक है। यहाँ पर सारा निकल रही है, इसका बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसको लेके निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो H प्लस आयन निकल जाता है। दूसरा क्या है, रिएक्शन सिंथेसिस में क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी अल्केन है और वो अगर R-OH से रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास R और R' बनेगा, साथ में NaH बनेगा, क्लियर है। अब ये रिएक्शन जो होता है बेटा जी वो SN2 से ही अटैक से होता है, ठीक है। तो ये SN2 अटैक जो होगा ऑफ एन एल ऑक्साइड आयन, क्लियर है ना। अब अगर मेरे पास कोई टर्शरी हुआ, अगर मेरे पास कोई टर्शरी हुआ तो हमारा जो बनेगा वो टर्शरी एल्काइल हाइड्राइड बनेगा। मतलब आप बोलोगे कि टर्शरी अगर मेरे पास कोई ONA का ग्रुप हुआ, अगर टर्शरी मेरे पास ONA का ग्रुप हुआ तो मेरा इथर टर्शरी ही बनेगा और एलाइड जो प्राइमरी बन जाएगा, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये हमारा टर्शरी है O Na+, ठीक है, और यहाँ पे हम CH3 भी आकर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये उसको लेके चला जाएगा और ये इसको आके जुड़ जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या बनेगा बताओ, फाइनली मेरा बनेगा CH3 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 और यहाँ पर आपका इधर से जो आ रहा है और इधर से आ रहा है, इधर से वाला ROR बनता है तो इधर से आपका CH3O मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपका क्योंकि टर्शरी है तो SN1 ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है, SN1 ज़्यादा प्रमोट करेगा। मेरे पास ROR है, अगर HF से रिएक्ट करवाई हूँ तो मेरे पास एक RX प्लस ROH बनेगा, ठीक है। ROH जो है ये आपका HF के साथ रिएक्ट करेगा और ये RX प्लस H2O बनाएगा। कोई एरिल ग्रुप है यानी कि कुछ इस टाइप का ग्रुप है तो वो जब HF के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एरिल बनाएगा प्लस RX बनाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेरा एरिल के साथ जो इथर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि मेरा एल्केन के साथ जो इथर होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी देखूँ तो रिएक्टिविटी बेटा जी आपकी HI पहले, फिर HBr, फिर HCl, फिर HCl, ठीक है। यहाँ पर O है और यहाँ पर अगर मैंने इसका I जोड़वा दिया, ठीक है, OCH3 और यहाँ पर HI बना दिया तो आपके पास CH3OH, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये वाला जो है टर्शरी बना, तो आप बताओगे कि
और यहाँ पर ये OH इसके साथ निकल जाएगा और ये आई हो जाएगा आपका, ठीक है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम करेंगे, मान लो हैलोजिनेशन, बोलूंगी ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप अटैचमेंट होगा, OCH3 मान लो एंस हो गया, ठीक है। उसको मैं क्लोइक एसिड, ठीक है। तो मेरे पास OCH3 और एक बार Br प्लस OCH3 और एक बार Br, ठीक है। तो पैरा ब्रोमो एंसर, ठीक है। और ये क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो एंसर, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। फिर एल्काइलेशन, फ्यूजन, क्राफ्ट रिएक्शंस, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहले एल्काइलेशन करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा OCH3 प्लस, यहाँ पे आप कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लो, एल्किल हैलाइड CH3Cl ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे, तो बनेगा क्या? ऑर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन बनेगा। पैरा बनेगा ना। एक काम करते हैं, अगर मैं पूरा नाम लिखूँ 4-methoxy टॉलुइन, 4-methoxy टॉलुइन बन जाएगा, और ये 2-methoxy टॉलुइन बन जाएगा, ठीक है। और जब ये 2-methoxy टॉलुइन बन जाएगा बेटा जी, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये आपका हेरी एंसो, ठीक है। तो या तो आप इसको मिथाइल फेनिल कितना देखो, क्लियर है ना। तो ये आपका एल्काइलेशन है, और एक आपका क्या होता है? एसाइलेशन। एक आपका क्या होता है? एसाइल ग्रुप। तो CH3COCl से जोड़ो, मतलब OCH3 और CH3COCl से करवाओ, तो ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? OCH3, ठीक है। ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, प्लस एक और बनेगा जो कि आपके पैरा ग्रुप का होगा, OCH3 और यहाँ पे COCH3। अब मुझे ये बताओ, मेजर ये वाला होगा, इसका नाम क्या देंगे? 4-methoxy एसीटोफेनॉल, ठीक है। क्लियर है ना। और ये क्या हो जाएगा? आपका माइनर ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-methoxy एसीटोफेनॉल। नाम याद रखना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है नाम में, क्लियर है ना। यही चार आपके है। अब नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन भी वही है ना, नाइट्रेशन। तो आप कितना ले लो? एनिसोल ले लो, यानी कि ये आपका एनिसोल है, ठीक है। और मिथाइल फेनिल लिखा लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मिथाइल फेनिल, ठीक है। और इसको HNO3 या H2SO4 से ट्रीट करो, ठीक है। तो 4 नाइट्रोएनिसोल, ये आपका मेजर ग्रुप हो जाएगा और ये आपका माइनर हो जाएगा, क्लियर है ना। कोई दिक्कत है तो बता दो अभी।